निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। साल 1986 इतिहास के पन्नों में दर्ज सुपरहिट मूवी कर्मा के साथ एक ऐतिहासिक घटना हमारे परिवार में हुई। दो लोगों की शादी, चिरंजीवी परमानंद सिंह एवं आयुष्मती संध्या सिंह। हम में से कई सारे उस समय के साक्षी हैं। कुछ बहुत छोटे थे और कुछ का तो जन्म भी नहीं हुआ था। दिन बुधवार, बिलहर में दुल्हन के घर में कई लोग अथक श्रम कर रहे हैं शादी के आयोजन को सफल बनाने में। इंद्र देवता के आशीर्वाद से शादी में वर्षा हुई और शांति व स्नेही के साथ विवाह संपन्न हुआ। अभी की तरह रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, परंतु चलिए आज जीते हैं 34 वर्ष पुराने वही क्षण। उस समय के साक्षी बताएंगे शादी की कहानी उनकी जुबान। तो चलिए शुरू करते हैं। दंगली, हाँ। अरे बाप, फोटो तो खेल लगो तो इन्होंने की 3 चांद बारात आज में खूब अच्छा से बिहा कर दी। मम्मी उस समय कितने साल की थी माँ? कहाँ चले गए? 16, 17 शादी करने के इच्छुक थे। नहीं कुछ ना, हाँ कुछ बेजबरदस्ती उनका देखे और लड़का देखे उनका देखे कास्टर बाबू कहल से वही देकर सुना लगले। हम यहाँ टेलीफोन करे हम गाँव में छिड़ियो बाबू आलू पी गए देखा। मम्मी कैसी थी उस समय? मम्मी तो थोड़ा सा मेरे पतली चिकली न थी। मम्मी कैसी? लेकिन शादी ठीक करके आ गए तो माँ को आश्चर्य लगा। तो माँ बोलने लगी कहाँ से क्या करके आप आ गए? पापा बोले कि हम शादी ठीक करके आ गए। हम लोग तो बहुत खुश हो गए। थोड़ी तैयारी वारी शुरू हो गया। हम अपने दोस्त वगैरह को साइकिल से जाके कार्ड उड़ दिए। और क्या, बहन भी खुश थी, उसको कुछ पता नहीं था कि मेरा शादी हो रहा है, क्योंकि बहुत कम उम्र में शादी हो रहा था। आज के दिन ही 21 मई को मेरी बड़ी वाली बहन का शादी हुआ। हम उस समय बहुत बच्चा ही थे, लेकिन कुछ चीज याद है जो अभी हम सुना रहे हैं। वो 3 पहाड़, बेलहर नदी के बगल में बसा बेलहर में शादी हुआ। वहाँ मंडप तैयार हुआ, वहाँ पे शादी हुआ। पता नहीं उस समय मई माह था। हम लोग छोटा छोटा बच्चा थे। हम, मेरा मुसेरा भाई, ममेरा भाई वर्षा को समाप्त करने के लिए बत्ती में कपड़ा बांध के आग लगाते थे। भगवान को दिखाते थे, दया कर भगवान अब बरसात कम कीजिए। तो 21 मई के दिन ही शादी हुआ। और फिर जाकर हम सब बहुत बच्चे थे, जहाँ तक याद है। वहाँ का जो शादी हुआ वहाँ बहुत रो रही थी। विदा हो रही है, वो टाटा मैक्सी से चली गई अपने ससुराल। तो हम लोग लाने के लिए टमटम से गए थे, बेलहर से उनके ससुराल। टमटम से गए थे। टमटम कभी कभी उठ जाता था, बहुत हंसी भी लगता था, बच्चा थे, इतना ही याद है। हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने की कहानी शेयर करूंगा जो मेरी आंखों की धुंधली है पर आपकी आंखों के लिए जीवित और चित्र नजर आए। एक गाँव, उस गाँव में एक बंदा था, लंबा
वो हमेशा सपना देखता था और सपने में गाना गाता था। ओ मिस दे दे किस आया है लव एट 6। ये सपना उनके परिवार वाले और हमारे परिवार वाले और उनकी ना बुराई उनको वो मिस एक किस को उनके लिए हमने अब किस को मिले। वो बारात लेके आए हमारे और वहाँ उनको मिली एक खूबसूरत सालियों से वो घिरे पड़े थे और तो ये तो उनकी कहानी थी। तो ये बातें थी सन 86 की। चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर 2020 में आते हैं। इन वर्षों में इन्होंने कई लम्हों को जिया, गुनगुनाया और महसूस किया। जीवन के संदूक में कई खास लम्हों को सजोया है। आइए इनके प्रियजनों से सुनते हैं प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से इनकी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जीजाजी लंबे क्यों थे? लंबे थे। मेरी दीदी के प्यार में लड्डू थे। वो खड़ूस हैं, लेकिन दीदी के हंसी के सामने खुश हैं। क्या बताएं उनके बारे में? मेरी दीदी फूल है, वो पहाड़ है। पहाड़ सिंह क्या हालचाल है? लोग इनको जब से देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हाँ, जैसे लगता है कि दो हंसों का जोड़ा है जो हमेशा प्रेम के लिए जीता है। दोनों में उनमें ये है कि पति पत्नी में इतना प्यार है कि वो चीज सबको सीखना चाहिए, ये पूरे परिवार में सीखना चाहिए कितना प्यार है एक दूसरे का। इनका जोड़ी हंसों के दो हंसों का जोड़ा है। काश हम लोग भी वही आशीर्वाद दे कि हम लोग भी एक जैसा हो जाए। हेलो भांजी और जीजा जी, तुम दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितने साल हुए शादी किए? बताओ कितने साल? 34। ओह माय गॉड, इससे पता चल रहा है हमारा एज कितना हो गया। 37-38 के अब हम हो चुके हैं, इसलिए मैच्योरिटी हमारे अंदर आ चुकी है। बाकी बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं, एक दो सवाल पूछ लेते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो तुम 1 लीटर दूध मंगवाती थी, उससे 5 लोगों को दूध रोटी कैसे खिलाती थी? दूध में तो पानी मिलाती है। दूध में पक्का पानी मिलाती। पम्मी इस जगह सही है, पम्मी का सपोर्ट कर रहे, पम्मी सही है। तुम दूध में पानी मिलाती थी बाटी, और तुम्हारा सब्जी कुछ भी समझता नहीं था। जबकि तुम समझाती थी, इसमें तुम सिजाती थी। इन दोनों का एक ही फॉर्मूला है, लव इज और मोहब्बत। और ये लोग हमेशा कहते हैं खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, नहीं किसी से अब डरेंगे हम दोनों। हमेशा संघर्ष आते रहा, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते। हमेशा संघर्ष आते रहा, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहे। ये बहन एक अद्भुत महिला है, हाँ, जो कि शेर को भी लड्डू खिलाती है कि खा लो भाई। देखो अपने बचपन में वो हर समय अच्छा ही बताते थे। उनका खासियत तो बहुत तीन ही नहीं, हमें आनंद है, लेकिन तीन खासियत अब ये बताएंगे। जीजा जी का तो एक अच्छा खासियत ये था कि जब हम शादी करके आए थे तो वही एक हमको बोले थे कि गांव में रहती थी, लेकिन लगती नहीं है कि ये गांव में रहती है।
बहुत अच्छा, ये बात हमको जीजा जी का दिल छू गया। उनको याद है, रहे या ना रहे, हमको बहुत अच्छा लगा। और बहन जी का है कि बहन जी मेरा जो है ना अंदर का दर्द बहुत अच्छा से समझ जाती है। थोड़ा सा हम दुखी होते हैं तो आवाज से पकड़ लेती है माँ की तरह कि इसको कोई अथी है, बहुत मतलब लड़ाई हुआ है, हम दोनों में नोकझोंक हुआ है। दीदी और जीजा जी, आप दोनों को शादी के 34 वर्ष हो गए और पता भी नहीं चला। आप दोनों वैसे ही दिखते हैं जैसे 34 वर्ष पहले थे। रोमांटिक। बहन जी की शादी समर्पण और परिवार को बांध कर रखने की जबरदस्त कुशलता, चाहे वह घर पक्ष का हो अथवा ससुराल पक्ष का। और जीजा जी का करक अंदाज, रवीलापन, सरदहीता उनके खास बनाते हैं। उनके खास बनाते हैं। आप दोनों ने जिस प्रेम से अपने तीनों बच्चों को पाला है, उनके पालन पोषण में जहाँ प्रेम देना था वहाँ प्रेम दिए और जहाँ शक्ति था वहाँ शक्ति दीजिए। इसके कारण आज उनके व्यवहार में जो संस्कार दिखता है वो आप दोनों ने दिया। जी बिल्कुल सही। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जाहिर सी बात है, मानस रोशन मौसम की तरह हो, जैसे हमारे सभी बच्चे हैं उसके तरह हो, सब कुछ उसके अंदर वैसा ही संस्कार मिले, ये हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। और जीजा जी आपके बारे में क्या कहना, आपके जो डिसिप्लिन है और आपकी जो पॉजिटिविटी है, हमको याद नहीं कभी हम आपको निगेटिव होते हुए देखे हैं, हर चीज़ में आप पॉजिटिव ढूंढे हैं, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। हम लोग इनके साथ हरिद्वार की यात्रा पर गए थे, जहाँ हम लोगों को पूरा आनंद आया। हम लोग सब पूरे आनंद पूर्वक अपने समय को बिताए। बच्चा से अपने जीजा जी को देख रहा हूँ, जब भी वो आते थे बेलहर की धरती पे तो बाजी लग जाता था कि आज खाना कितना खाना है। एक एक हंडा भात खत्म कर देते थे हम दोनों मिलके आपस में। खाना बनाने वाला भी परेशान हो जाते थे। उनके साथ बहुत सारे यादें रहे हैं, घूमने का अलग ही। और सबसे अधिक अगर वो पिटाई भी किए हैं तो हम ही को किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हम बनवासी करते थे, हम पढ़ते नहीं थे, हम लिखते नहीं थे, इसलिए हम सबसे अधिक हम मार खाए। बहन दीदी और जीजा जी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा यादगार है, लेकिन छठ पूजा और गर्मियों की छुट्टियों में बिताया गया हर एक लम्हा को फिर से पुनः जीने का मन करता है। अपने परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं कि इस तरह से सबको आगे बढ़ना चाहिए और संघर्ष से वो सबको आगे बढ़ने सिखाएं। अब अधिक के लिए मेरे अर्धांगिनी जी हैं, वो बताएंगे आपको। क्या बताएं, हम दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों में बहुत प्यार है। हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है उनका। और मतलब खाना पीना भी इतना अच्छा बनाती है कि हम उनसे सीखे हैं और उन्हीं से हम ये सीखे हैं कि बच्चा बुजुर्ग को कैसे करना चाहिए। वही उन्हीं को देख देख के हम सीख रहे हैं और सबको सीखना चाहिए। वो बहुत अच्छी, मेरी ननद, नाम ननद है लेकिन ननद के जैसी नहीं लगती है, बहुत बहन से भी बढ़ के लगती है। आपस में प्रेम बनाए रखें और तभी अपनी जीवन नैया को आप पार लगा सकेंगे। परिवार में दोनों के द्वारा हृदयता के साथ विषम परिस्थितियों में भी डटकर अपने राह को सुगम और निष्कंटक बनाने की कला सीखने योग्य है और यह सीखना भी चाहिए इन लोगों से। देखा जाए तो तुम लोग से बहुत कुछ सीखने को हम लोग को मिला है। काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी समय हमारा बीता है तुम्हारे साथ, इसलिए उस उतार चढ़ाव में भी तुम्हारी जो उपलब्धियां हैं वो तुम्हारे तीनों बच्चे हैं। मौसम देखो उसको, रोशन जानो उसको और मानस को पहचानो। एक चीज तो 100% हम श्योर बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारा 35वीं सालगिरह होगा तो तुम्हारे पास जरूर कुछ ना कुछ मानस के रूप में एक अच्छा रिजल्ट रहेगा जिसको तुम
शायद जो तुम सोच रही हो वो जरूर तुमको मिलेगा। ऐसा मानस की तरफ से हम तुमको एश्योर्ड कर रहे हैं। आप दोनों के बीच के प्रेम और समर्पण को देख के हम लोगों को भी सीखने का मौका मिला। आप आपसी प्रेम के साथ आप दोनों ने जो बच्चों की परवरिश की है वो उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बड़े मौसा जी एंड बड़ी मौसी। हम लोग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये 100 वर्ष मनाएं। आशा करते हैं कि ये 100 वर्ष मनाएं। एनिवर्सरी हुआ एंपा जी। बोलो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जिया जी। पल पल बढ़ते जाए, अच्छे से दोनों प्यार से रहे, दोनों एक दूसरे का इतना केयर करते हैं। बहुत अच्छा, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। बहुत मेरा भी यही शुभकामना है उनके साथ। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहन जी का जो धमाकेदार हंसी है वो इसी तरफ बना रहे। हाँ, दुख हो या खुश हो तुम लोग हंसते रहो, बिंदास रहो, खुश रहो। और आज 34वीं मना रहे हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि 100 साल पे भी हम इसी तरह वीडियो ही भेजे तुमको। शायद हम लोग साथ में रहेंगे लेकिन वीडियो भेज के ही विश करेंगे हम लोग तुमको। और याद रखना, मानस की तरफ से तुमको एश्योर्ड कर रहे हैं कि मानस पक्का रिजल्ट अगले साल देने वाला है हम लोग को। इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बाबा बैजनाथ की असीम कृपा से शादी की 100वीं वर्षगांठ भी मनाएं और सदा वैसे ही रहें जैसे हैं। जीजा जी से पूछना चाहती हूँ, अभी से नहीं एक बचपन से पूछना चाहती हूँ कि सुना आपने? तो ये थे हमारे खुशहाल दंपति के 34 वर्ष पुराने कुछ अनमोल क्षण की स्मृतियां। आइए अब समय हो गया है इनके वैवाहिक जीवन के कुछ अनमोल और प्यारे से क्षण को जीने का। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी साथ आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। देखे जो खत थे वो तेरे आंखों सारा रंग थे, नजारे बन गए वो मेरा जहां, तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
जिंदगानी है मेरी महबूबा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी। चंदा की डोली में परियों की। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। मैं बांका हूँ जमुई का, तुम भागलपुर की कली प्रिय। मैं स्कूल का शिक्षक, तुम मेरी अन्नपूर्णा प्रिय। मैं जीवन पटरी का राही हूँ, तुम मेरी हम राही प्रिय। मैं प्रजातंत्र का प्रजा हूँ, तुम इस प्रजा की रानी प्रिय। मैं सुमित्रा का नंदन हूँ, तुम सुनैना की सुता प्रिय। मैं हाथों का स्मार्टफोन हूँ, तुम मेरी सिम कार्ड प्रिय। मैं नाराज बेसब्र चेहरा हूँ, तुम सुकून की छाँव सी सुंदर प्रिय। मैं 5 सितारा रसोई का ग्राहक हूँ, तुम उस रसोई की हलवाई प्रिय। मैं मधुशाला का जाम हूँ, तुम हर जाम की मादक प्रिय। मैं सर्द का सेहरन हूँ, तुम सेहरन की कंबल प्रिय। मैं गर्म गर्मी की तपिश हूँ, तुम ठंडी कोला मलाई लस्सी प्रिय। मैं खट्टी मीठी बोली का गोली, तुम हरदम होठों पर हंसी लिए प्रिय। मैं उमंग तरंग का लहर हूँ, तुम प्रति लहर की चालक प्रिय। मैं बागों में भंवरा हूँ, तुम बाग की मनभावन फूल प्रिय। मैं पत्र का हर अक्षर हूँ, तुम हर अक्षर की स्याही प्रिय। मैं पार्ले का पल्स हूँ, तुम कैडबरी की डेयरी मिल्क प्रिय। मैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो पिक्चर। विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। मर्यादा की बेटी अपने आंचल में मायके की मधुर याद संजोए। माँ की ममता, भाइयों का प्यार, बहनों का प्यार, बहनों का
लाड़ प्यार, लाड़ आँखों में पिता का स्नेह लिए सीता सावित्री बनकर परीक्षा देने चली जिसमें सर्वप्रथम आई ये संध्या और परमानंद की जोड़ी हमेशा मुस्कुराते नजर आए। उज्जवल भविष्य मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि कौन हो कि दोनों को मेरा भी शुभ प्यार या मेरा भी शुभकामना की हो दोनों शुभकामनाएं बेटी दामाद पे दोनों को शुभकामना। जिंदगी में केवल वारिस नहीं, जिंदगी में केवल तपीस नहीं, जिंदगी में केवल कशीस नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं और हार्दिक आशीर्वादों के साथ पप्पा का